नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। जटाजूट रखा है तो लाइन में खड़े हैं तो नूनम तपो यस्य न बंधु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। लक्ष्मी जी ने जैसे देखा तो मन में सोचा कि निश्चित रूप से ये तपस्वी ऋषि हैं, परंतु इनकी नाक पे गुस्सा धरा रहता है। थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे खूबी निकालते हुए लक्ष्मी जी आगे बढ़ती गई और एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठे नारायण भगवान शांति से बैठे, देख ही नहीं रहे कहीं। लक्ष्मी जी ने देखा कि ये कौन बैठे हैं, जरा इनके पास भी जाकर के हम देखें। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पास गई और देखा कि नारायण शांत बैठे हुए हैं। तो बोली एक कमी तो इनमें भी है। इनमें क्या कमी है? मंगलाय तनो हरि, तो है तो ये मंगल रूप, परंतु एक कमी इनमें भी कि और जैसे सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये मुझे वैसे नहीं देख रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं, ये तो भूषण ही है, अच्छा है। तो तुरंत ले जाकर के वरमाला को भगवान नारायण के गले में डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और अब की बार जब सागर मंथन हुआ तो बारूणी निकली, तो दैत्यों ने ली। और अब जब सागर मंथन हुआ तो साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। दैत्यों ने जो ये देखा, एक दूसरे को इशारा किया कि अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत मारा झपट्टा और अमृत का कलश छीन करके और 9-2-11 हो लिए। देवता सब बेचारे देखते रह गए, ले गए। भगवान के पास जाकर के बोले प्रभु, जिस अमृत के लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, वो तो ये राक्षस अकेले ही छीन के ले गए। भगवान बोले चिंता ना करो, माँ मिथो वर्थ भाषा देशेषो माया। हमारी ऐसी माया है कि अगर कोई हमारे भरोसे रहता है तो उसके गए हुए पदार्थ वापस आ जाते हैं, वो जो हमसे विमुख रहता है तो आए हुए पदार्थ भी चले जाते हैं। इसलिए चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने तुरंत छैल छबीली छोरी मोहिनी रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और छम छम करते दैत्यों के पास आए। उधर दैत्य अमृत को लेकर के आपस में लड़ने लगे। एक कहता है पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्वम ना तुम इति प्रभो। एक कहता है पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता है देख मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। इतने में मोहिनी भगवान को जो देखा तो अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवम बया। जाकर के दैत्यों ने पूछा देवी जी, अहो अस्यानवम बया, मुझे लगता है कि तुम अभी बिल्कुल नहीं हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, परंतु ऐसी अकेली अकेली तुम कहाँ घूम रही हो? मोहिनी भगवान एकदम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो असुर और ज्यादा छेड़ने लगे। बोले का तुम कंज फला साक्षी कुतोवा किम चिकीर्षसि। ये कमल का पुष्प हाथ में लिए आप ऐसी अकेली विचरण कर रही हैं, हमको भी कोई ऐसा वैसा ना समझो। हम वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा, हम कश्यप जी के पुत्र हैं, इसलिए आप भी अपना परिचय हमें दो। भगवान बोले तुम हमारा परिचय पूछने वाले कौन होते हो? असुर बोले देवी जी आप नाराज ना हो, हम तो केवल इसलिए आपका परिचय चाहते हैं कि हम भाइयों ने, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के सागर मंथन किया है, उसी को लेकर के हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। ये
अमृत का कलश है। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे भाई देवता यहाँ पर आए तब तक आप अपने हाथों से हमको ये अमृत पान कराएं। भगवान बोले कथम कश्यप दायादा पुष्चल्या मयि संयता। भगवान बोले हमने कश्यप जी का तो बड़ा नाम सुना है, लेकिन कश्यप जैसे महात्मा के तुम जैसे मूर्ख बेटा। राक्षस बोले हे देवी, तुमने हमें मूर्ख कैसे कहा? बोले इसलिए कि एक अपरिचित स्त्री को तुम इतना कीमती अमृत का कलश सौंप रहे हो, ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। सोई दैत्यों को और भरोसा हो गया कि देखो ये तो अपने मन से ये कह रही है कि अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बोले देवी जी, अब चाहे आप अपरिचित हो चाहे परिचित हो, अब अमृत पिएंगे तो हम आप ही के हाथों से पिएंगे। और अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथों में राक्षसों ने थमा दिया। तब तक दौड़ते दौड़ते देवता आ गए वहीं पे, और मोहिनी भगवान बोले देखो हमें ऐसा दिख रहा है इसमें कलश में कि जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो सब नीचे बैठा हुआ है और निरा पानी पानी सा ऊपर पतला पतला सा है। तो क्यों ना ये जो तुम्हारे भाई हैं इनको हम पहले पानी पिला दें, इसके बाद गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम्हें पिलाएंगे। राक्षस बोले जैसा तुम्हें अच्छा लगे देवी जी वैसा करो। और मोहिनी भगवान ने तुरंत इशारा किया तो सभी देवता लाइन लगा करके खड़े हो गए। भगवान क्रम से अंजलि में उनको अमृत पिलाते गए, और अमृत पिलाते पिलाते एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसको शंका हुई कि दाल में कुछ काला लग रहा है। तो तुरंत देवता का रूप बना करके वो सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। जैसे ही सूर्य चंद्र ने ये देखा कि ये तो राक्षस है, तुरंत भगवान को इशारा किया, प्रभु नकली है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन लिया और उसका वध कर दिया, परंतु तब तक वो अमृत उसके गले के नीचे जा चुका था। तो दो भागों में विभक्त हो गया, जिसको हम राहु और केतु नाम से जानते हैं। इसीलिए आज भी वो ग्रहण के समय सूर्य चंद्र को परेशान करता है। इस प्रकार से और भगवान ने वो अमृत का कलश लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब राक्षस आपस में पूछे, भैया वो देवी जी कहाँ गई जिनको हमने अमृत का कलश दिया था? बड़ी देर हो गई ढूंढते ढूंढते। तो एक बोला, भैया हमें तो लगता कि वो थे नहीं था। क्या मतलब? बोले मतलब वही के वही विष्णु, वही छलिया बन के हर जगह बचाने आ जाता है उनको, देवताओं को। निश्चित रूप से वही छलिया बहरूपिया विष्णु ही होगा। और तुरंत ये देख के राक्षसों ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणा। इतना भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे तो सारे दैत्य मारे गए। और उस युद्ध में दैत्यों के जो राजा थे बलि, वो भी मारे गए। शुक्राचार्य जी को पता लगा तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी मंत्र से सभी दैत्यों को जीवित किया, बलि को पुनर्जीवित किया। बलि ने तो जैसे ही जीवन मिला तुरंत गुरु जी के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव हम तो अपना जीवन खो चुके थे, आज आपकी कृपा से ही ये हमारा जीवन है। अब कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि इन देवताओं को मजा चखाया जाए। शुक्राचार्य जी बोले तो सुनो, हमारे पास हर चीज की काट है, केवल एक उस नारायण की काट नहीं है, वो हर जगह देवताओं को बचाने आ जाता है। परंतु एक बात हम जरूर जानते हैं कि वो ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, बड़ा ब्राह्मण है। इसलिए तुम अगर विजय चाहते हो तो ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू करो। बलि बोले जो आज्ञा महाराज, बोलो क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, चकाचक मालपुआ खिलाओ और दक्षिणा दो, बस इतने ही में ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे। तो बलि ने तो साहब जितने
उस समय के ब्राह्मण थे, सबका न्योता रोज करने लगे। ब्राह्मणों ने जब ये बलि की सेवा देखी तो प्रसन्न हो गए, बोले बोलो बलि क्या चाहते हो। तो बलि तो चरणों में गिर के बोले महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के एक रथ, ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और महाराज बलि को दिया और कहा जाओ हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, इस रथ पर बैठकर जब जब तुम युद्ध करोगे, तुम त्रिभुवन में किसी से भी युद्ध करोगे तो पराजित नहीं हो सकोगे। और ब्राह्मण तो चले गए। बलि ने उस रथ पर सवार होकर के तुरंत स्वर्ग पर हमला बोला तो देवता तो बलि के सामने ही खड़े होने में समर्थ नहीं हो पाए। देखते ही बलि को सारे देवता स्वर्ग छोड़कर खाली कर चले गए और बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। शुक्राचार्य जी बोले बलि ये जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो ये शतक क्रतु की गद्दी है, अपना बहुमत सिद्ध करो, इसके बाद ही बैठ पाओगे। इसके लिए क्या करना होगा गुरुदेव। बोले बलि जो शतक क्रतु होता है वही इंद्र के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होता है। ठीक है महाराज, बोलो कहाँ यज्ञ करने हैं। सो नर्मदा जी के किनारे ले गए और एक के बाद एक यज्ञ आरंभ कर दिए। इधर देवताओं की जो माता है अदिति मैया, वो एक दिन कश्यप जी से बोली हमारे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं महाराज, कुछ ऐसी कृपा करो कि जिससे हमारे बच्चों का कल्याण हो। बोले देवी इस समय बलि बहुत तपस्या कर रहा है, अगर कल्याण चाहती हो तो फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता आचर्ये अरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी पर्यंत पयोव्रत का जो नियम अनुसार पालन करता है वो अगर तुम ठीक से करो तो निश्चित रूप से तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। अदिति मैया ने उस व्रत का पालन किया। झूले पहले नानक धीरे झूठा दीजो, झूले पहले नानक झोले झूठा दीजो, झूले पहले नानक होले झूठा दीजो। गोकुल में आनंद दियो है, गोकुल में आनंद दियो है, गोकुल में आनंद दियो है, गोकुल में आनंद दियो है। मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल